नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं एमएस एक्सेल में फंक्शन से कौन सी फंक्शन से कैसे कार्य किए जाते हैं, कौन से फंक्शन से हमें क्या फायदा होती है। आज हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेल में कोई भी काम को कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ पे टॉपिक रखे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ या हानि की शीट कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे जो होता है हमारे पास इस तरह से। जैसे यहाँ पे लिखे हम आइटम नेम, आइटम का नाम हो गया यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे हो गया कॉस्ट प्राइस, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ओवर एक्सपेंस, इसके बाद यहाँ पे हो गया सेल प्राइस, इसके बाद हम यहाँ पे टॉपिक डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। इस तरह से हम मैटर को यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे स्टॉक, जो भी आइटम हमारे पास है, जो आइटम को हम सेल करने वाले वो सारी चीज को। जैसे हम यहाँ पे डाले मोबाइल, इंटर कॉस्ट प्राइस, मोबाइल को हम कितना में खरीदे हैं, जैसे हम डाल दिए यहाँ पे 1200 रुपये, इंटर। यहाँ पे अब बोल रहा है ओवर एक्सपेंस, यानी जो हम मोबाइल खरीदे हैं उस पे कुछ ऊपरी खर्च लगा है। जैसे हम एग्जांपल में डाल दिए यहाँ पे 200 रुपया, यानी 1200 का सामान हम खरीदे हैं, उसके बाद 200 का यहाँ पे ऊपरी खर्च हमें लगा है। इसके बाद यहाँ पे सेल प्राइस, सेल प्राइस होता है कि जो हम बेचे हैं, यानी कितना रुपया में हम बेचे हैं। जस्ट और यहाँ पे जैसे डाल दिए कि 1500 में हम बेचे हैं। इसी तरह से मैटर को हम क्रिएट करते रहेंगे। जो भी सामान रहेगा सामान का नाम डालेंगे। जैसे एक और चीज का डाल लेते हैं, जैसे डाले हम यहाँ पे माउस, इंटर लेंगे, नीचे आएंगे, माउस कितना का है, जैसे हम जस्ट फोटो यहाँ पे डाल लेंगे 250 रुपया, 30 रुपया हमको ऊपरी खर्च हुआ और बेच दिए हम 350 में। इसी तरह से एक और लेते हैं, जैसे हम ले लिए पेन, यहाँ पे नाम डाला गया पेन हमारा। अब यहाँ पे डालेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाले हम 800 रुपीज, और यहाँ पे डालने के बाद ओवर एक्सपेंस हो गया 25 रुपया। इसके बाद हम डाले कितना में सेल किए, हम जैसे यहाँ पे डाल दिए 750 रुपया में सेल किए। अब ये तीनों कैटेगरी को हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। यही चीज को जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फंक्शन का। तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, किसमें और क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए जनरली हम लोग यूज यही करते हैं कि 1200 रुपया का सामान खरीदे, 200 रुपया ऊपर से खर्च हुआ, तो ये क्या करते हैं कि 1200 खर्च हुआ हमको पहले खरीदने में, और फिर हमको अलग से खर्च हो गया 200 रुपया, यानी कुल टोटल हो गया 1400 रुपया। और यहाँ पे बोल रहा है कि सेल प्राइस, यानी 1400 रुपया में हम खरीदे, यानी जो भी हमारा पैसा लगा, और 1500 रुपया में हम यहाँ पे बेच दिए, तो हमको यहाँ पे कितना हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, आपको मालूम चल गया होगा। तो इसी तरह से हम इसको फंक्शन के रूप में अब यहाँ पे लग रखेंगे। फंक्शन इसका यही बताया गया है आपका। देखिए फंक्शन ये होता है इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहां पे हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस ओवर एक्सपेंस, ओवर एक्सपेंस, ये हो गया आपका फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे हो गया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे हम, जो रहेगा कॉमा, कॉमा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंटर, इंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा आपको यहाँ पे चुनने के बाद फंक्शन आपको दिखा देगा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो चलते हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इसी चीज का। तो यहाँ पे हम पहले फंक्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वल टू रखा हुआ है, इसके कारण से नहीं दे पाएगा, तो छोड़ देंगे इसको। देखिए अब दिखेगा, यहाँ पे लिखना हमको इक्वल टू सेल प्राइस हमारा ये है, माइनस यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस पकड़ेंगे, कॉस्ट प्राइस ये है, और यहाँ पे प्लस ओवर एक्सपेंस ये है 200 पकड़े, और कॉस्ट किए बंद, और यहाँ पे इंटर। तो आपके पास देखिए बता रहा है 100 रुपया आपके पास प्लस में है, यानी लाभ हुआ। और इसी चीज को क्या करेंगे, कुछ नहीं, अगर बनाना है बारी बारी से तो बना सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे आइएगा और पैसे ही प्लस आपका चेंज हो, प्लस को पकड़ करके मूव कीजिएगा, आपका रिजल्ट सामने है। बोल रहा है कि इसमें 70 रुपया का फायदा है, इसमें 75 रुपया का घाटा है। तो इस तरह से हम लोग
मैटर को बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, और इसी तरह से बनाने के बाद और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और भी सामान। अगर यहीं पे हो गया कि किसी व्यक्ति का नाम ऐड करना है तो नाम भी ऐड कर सकते हैं। वो सब सारे चीज आप जब काम करने जाइएगा काम पे वहां पे मिल जाएगी। इसी को हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग थोड़ा सेट करेंगे, बीच में डालेंगे थोड़ा अच्छा देखने के लिए। अब यहाँ पे हो गया मैटर को जैसे बना लिए, हेडिंग है तो हेडिंग को थोड़ा कलर कर लिए, हाईलाइट कर लिए, हेडिंग को थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। हेडिंग हेडिंग हो गया यहाँ पे, और जो लॉस है उसको लॉस कर देंगे थोड़ा, तो ये मालूम चल जाए कि लॉस भी हमारा हो गया। यहाँ से कलर कुछ लेना तो कलर भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको प्रिंट करेंगे, आसानी से आपका क्लियर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस इसी तरह से काम किए जाएंगे। तो दूसरा टॉपिक में हम लोग चलते हैं जो है सेल चार्ट का रूप। सेल चार्ट पे कैसे काम करेंगे, सेल चार्ट कैसे निकालेंगे, ये सब सारा चीज तो हम यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे डाल दिए नेम, नेम ध्यान दीजिएगा आइटम का नहीं है, नेम यानी यहाँ पे कस्टमर का नेम है। इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं अब इस बार राइट साइड की ओर, आइटम राइट साइड पीस रेट, उसी तरह से डालते रहेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट, इसके बाद यहाँ पे डालेंगे अमाउंट, डाले अमाउंट के बाद डालेंगे हम लोग एक्चुअल डिस्काउंट, एक्चुअल डिस्काउंट यहाँ पे डाले। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे नेट अमाउंट। ठीक है, और जो भी है कैटेगरी इसको थोड़ा दूरी दूरी बना देंगे ताकि हमको मालूम चले कि इस कैटेगरी में ये है, इस कॉलम में ये है। अब यहाँ पे आप सेंटर में लगाना चाहते तो सेंटर भी लगा सकते हैं, इससे अच्छा लगता है देखने में आपका सीट, ये सब सारा चीज। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे नेम डालना है, नेम हम डाल दिया यहाँ पे राजू। अब यहाँ पे राइट साइड में आए आइटम नेम, आइटम नेम में जैसे डाल दिए कि मोबाइल। इसी तरह से यहाँ पे पीस है, पीस कितना पीस मोबाइल है, जैसे मान लीजिए कि 10 पीस मोबाइल है, रेट क्या रहेगा 2500 का रेट रहेगा। इसके बाद बोल रहा है कि डिस्काउंट कितना रहेगा, ये सब आपका डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको 5% डिस्काउंट देना है। इतना दे देने के बाद आपको केवल काम यहाँ पे 3 चीज है, अमाउंट निकालना, एक्चुअल डिस्काउंट निकालना और नेट अमाउंट निकालना। अब देखिए यहाँ पे नाम तो आपके पास रहेगा कि कस्टमर कौन है, सामान भी रहेगा कौन सा कस्टमर कौन सामान खरीद रहा है, यहाँ पे भी रहेगा कि आपके पास कितना पीस खरीद रहा है, क्या चीज रेट में खरीद रहा है, उस पर कितना डिस्काउंट है। आपको केवल यहाँ पे निकालना है 3 चीज। जो पहला है टोटल अमाउंट, अमाउंट भी बोल सकते हैं आप, एक्चुअल डिस्काउंट और नेट अमाउंट। तो यहाँ पे हम पहला अमाउंट चलते हैं अमाउंट निकालने के लिए। हमारे पास 10 पीस खरीद रहा है 2500 के हिसाब से, तो ये गुना करके हम लोग निकालते हैं टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे इसी को टोटल अमाउंट को फंक्शन बोलते हैं कि अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेट गुने पीस, रेट गुना पीस, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अब क्या चीज, रेट गुना पीस इक्वल टू रेट हो गया हमारे पास ये हो गया पीस, और ये हो गया आपके पास रेट, और यहाँ पे इंटर। तो इस तरह से निकला हमारे पास अमाउंट। एक्चुअल डिस्काउंट निकालने के लिए बोल रहा है कि 5% का इस सामान पे 5% का डिस्काउंट है। एक्चुअल डिस्काउंट पे राइट यहाँ पे करेंगे, पहले उसका फंक्शन समझ लेते हैं। अमाउंट गुने 5%, या दे सकते हैं 5/100, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे यूज करते हैं इक्वल टू अमाउंट गुना 5% और इंटर। तो इस तरह से हमारे पास निकला एक्चुअल डिस्काउंट, यानी 25,000 का सामान रहेगा तो 5% छूट रहेगा, यानी 1250 रुपये हमको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे नेट अमाउंट, नेट अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए पहले फंक्शन नेट अमाउंट निकालने के लिए, नेट अमाउंट बराबर यहाँ पे होगा आपके पास अमाउंट माइनस एक्चुअल डिस्काउंट, अमाउंट माइनस एक्चुअल डिस्काउंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे नेट अमाउंट को। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट ये हुआ माइनस एक्चुअल डिस्काउंट, और यहाँ पे इंटर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं
नेट अमाउंट भी। इसी तरह से जो भी आपका सामान रहेगा, नाम रहेगा, सामान रहे, रेट रहे, पीस रहे, जो भी है आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। जनरली हम यहाँ पे कुछ एंट्री कर लेते हैं। इस तरह से मैटर लिखे, यहाँ पे भी कुछ सामान रहेगा। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मोबाइल सबको डाल देते हैं। यहाँ पे हो गया आपके पास 10 पीस, यहाँ पे डाल देते हैं 30 पीस, जो भी है थोड़ा यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। इतना पीस हमारे पास है, इसमें कुछ मैटर नहीं है। यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे रेट, मोबाइल का कितना रेट है। जनरली हम यहाँ पे रेट थोड़ा डाल देते हैं, थोड़ा जल्दी ऐड करते हैं हम यहाँ पे। इस तरह से आपके पास कुछ नहीं करना है। इतना लिख लेने के बाद डिस्काउंट भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कितना परसेंट डिस्काउंट, 7%, 5%, 9%, इस तरह से डिस्काउंट डिसाइड करेंगे। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं 6%। इस तरह से केवल यही इतना आपको ऐड करना होगा, बाकी सब ये खुद करेगा। यहाँ पे आना है, इसको पकड़ना है और प्लस को मूव करना है। यहाँ पे आना है, प्लस को मूव करना है। यहाँ पे आना है, प्लस को मूव करना है। इस तरह से आप रेट निकाल सकते हैं, आसानी से निकलेगा। इसी चीज में कुछ को चेंज नहीं करना कि नहीं मोबाइल जो यहाँ पे राहुल जो मोबाइल खरीद रहा है 5 पीस खरीद रहा है तो 5 पीस कीजिएगा, तो 5 पीस के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे रिजल्ट आपको दे देगा। तो ये हुआ आपका सेल चार्ट। इसी तरह से सेल चार्ट हम लोग बनाते हैं कि सेल कैसे क्या होगा, क्या नहीं होता है, सारी चीज। इसी को अब जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है, तो जब होम मेनू चलेंगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे सारे चीज का होम मेनू का सारे पॉइंट को हम क्लियर कराएंगे। तो आप दोनों चीज क्लियर कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और आपके पास सेल चार्ट। तो इस तरह से हम क्लियर कर चुके आज सेल चार्ट और प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप यू कि आपको क्लियर हो गया होगा एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस और सेल चार्ट कैसे बनाते हैं। तो आप बनाइए। इसके बाद जो भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखे या डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। तो धन्यवाद, ऐसे ही बने रहे, और भी नए नए यहाँ पे वीडियो आपको देते रहेंगे कैसे क्या काम होता है ऐसे। तो धन्यवाद, जय हिंद।